कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में एक बार पुनः आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मकर लग्न के विभिन्न भावों में सूर्य के फलादेश को लेकर के कि मकर लग्न के विभिन्न भावों में बैठ करके सूर्य हमें किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। इससे पहले कि हम अपने चर्चाओं के क्रम को आगे बढ़ाएं, आपको बता दें कि इसके पहले हमने मेष से लेकर के धनु लग्न के 12 भाव में सूर्य का क्या फलादेश होता है, इसकी चर्चा किया हुआ है और उनके वीडियोस हमने अपने YouTube चैनल दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र पर अपलोड कर दिया है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमारे उन वीडियोस को देख करके अपने आप को अवश्य लाभान्वित कर रहे होंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हमारा निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, ताकि जब भी हम कोई महत्वपूर्ण ज्योतिष से संबंधित या आपके जीवन से संबंधित वीडियोस बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आप उन वीडियोस को देख करके अपने जीवन में चल रही आने वाली जो भी समस्याएं, परेशानियां, बाधाएं, रोग, रिपु, ऋण इत्यादि हैं, उनका निराकरण कर सकें, अपने जीवन को सुख, समृद्धि, खुशहाली एवं सफलता के मार्ग पर अग्रसर कर सकें। प्रिय मित्रों, इसके साथ ही एक छोटा सा निवेदन और है कि जब भी आप लोग हमारे वीडियोस को देखें तो वहाँ पर जो है आप वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। आइए अपने चर्चाओं के क्रम को विस्तार प्रदान करते हुए सबसे पहले चर्चा करते हैं मकर राशि के संदर्भ में। ये जो मकर राशि होती है, ये पृथ्वी तत्व की राशि होती है। राशियों के क्रम में 10वें नंबर पर आती है। मकर राशि के जो स्वामी होते हैं वो शनि देव जी होते हैं। मकर लग्न के जो व्यक्ति होते हैं लंबे कद काठी के होते हैं, नयन नक्श बहुत ही आकर्षक होते हैं, इनकी शारीरिक बनावट बड़ी ही सुंदर होती है। साथ ही साथ ये बहुत ही कर्मठी होते हैं, बड़े ही मेहनती होते हैं और संघर्षों से कभी नहीं घबराते। कर्म में इनका ज़बरदस्त विश्वास रहता है, ज़बरदस्त भरोसा रहता है। यह अपने कर्म के द्वारा दुनिया में अत्यधिक ऊंचाई प्राप्त करते हैं। ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, सत्कर्म से भी इनका लगाव होता है, सत्कर्म से भी इनका जुड़ाव होता है, सत्कर्म में इनको बड़ा ही विश्वास होता है। प्रिय मित्रों, चूँकि बात मकर लग्न की हो रही है, इसलिए हमें इसमें ये जानना जरूरी है कि सूर्य किस भाव के मालिक हैं। तो इससे पहले हम ये जाने कि सूर्य किस भाव के मालिक हैं, थोड़ा सा हमें सूर्य के बारे में जानना चाहिए कि सूर्य किन तत्वों के कारक हैं। प्रिय मित्रों, सूर्य तेज हैं, सूर्य प्रकाश हैं, सूर्य ऊर्जा हैं, सूर्य अग्नि हैं, सूर्य हमारे स्वाभिमान हैं, सूर्य हमारे आत्मसम्मान हैं, सूर्य हमारे अभिमान हैं। सूर्य से ही पता चलता है कि हमें समाज में कितनी पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, शोहरत या इज्जत प्राप्त होगी। सूर्य हमारी आत्मा भी हैं, साथ ही साथ सूर्य हमारे पिता के भी कारक हैं। कुल मिला जुला के संक्षेप में कहें तो सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। तो जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में सूर्य का प्रभाव अत्यधिक होता है, ये सूर्य बलाबल स्थिति में कुंडली में उपस्थित हों या फिर
सूर्य का लग्न से संबंध हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो शासक प्रवृत्ति का होता है। वह किसी के अधीन होकर के कार्य करना पसंद नहीं करता है। उसका जो है रूलिंग नेचर होता है, शासकीय प्रवृत्ति होती है उसकी। इसलिए ऐसे व्यक्ति के अंदर थोड़े से अहंकार का भी पुट होता है। तो जब बात मकर लग्न की होती है तो मकर लग्न की कुंडली में सूर्य अष्टमेश हो जाते हैं। आप भली भांति जानते हैं अष्टम भाव को अच्छा भाव नहीं माना जाता है, क्योंकि ये आकस्मिक होने वाली घटनाओं का भाव है, ये मृत्यु का भी भाव है। और तो यहाँ जो अष्टम भाव का मालिक होता है, अष्टमेश होता है, उसको अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन एक बात यहाँ पर हम क्लियर करना अच्छा समझते हैं कि कुंडली के दो ग्रह, एक सूर्य और एक चंद्रमा, इन्हें अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, परंतु फिर भी चूँकि अष्टम भाव के स्वामी हैं, इसलिए कुछ न कुछ बुरा प्रभाव तो देंगे ही देंगे। तो अब मकर लग्न की कुंडली में सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, और यह अष्टमेश सूर्य, एक चीज आपको और ध्यान रखनी, मकर लग्न का स्वामी कौन है? शनि। और हम किस ग्रह के फलादेश की चर्चा कर रहे हैं? सूर्य की। अब आप देखिए, परस्पर विरोधाभास है। शनि और सूर्य दोनों में नैसर्गिक शत्रुता है। अब आप जरा सोचिए कि एक तो सूर्य इसमें अष्टम भाव के स्वामी हो रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ इनकी शनि से नैसर्गिक शत्रुता है। अतएव जब भी मकर लग्न और कुंभ लग्न, मैं दोनों लग्नों की बात करूंगा, जब मकर लग्न और कुंभ लग्न दोनों लग्नों में सूर्य के फलादेश की चर्चा की जाए तो बड़े सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, बड़े ही सावधानी पूर्वक चर्चा करने का प्रयास करना चाहिए। इनका फल कथन बहुत ही सावधानी से करना होगा, अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे कि जीवन में समस्या क्यों आ रही है। आइए चर्चाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रारंभ करते हैं लग्न से, यानी पहले भाव से। सवाल ये उठता है कि लग्न कैसे आप जानेंगे? जैसे आप नए हैं, आप लग्न के बारे में नहीं जानते, तो आप अपनी कुंडली उठाइए, कुंडली खोलिए, उसमें देखिए कुल 12 खाने होंगे। 12 खाने में जो पहला खाना होगा वह जो है उसमें जो नंबर की राशि होगी वही आपके लग्न को बताएगी। तो यदि पहले खाने में 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये तय मान करके चलिए कि आपकी जो जन्म कुंडली है वो मकर लग्न की है। हमने राशि के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा किया है और मकर लग्न के व्यक्तियों के व्यक्तित्व के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा किया है, और हमारा इरादा है कि आने वाले समय में एक एक राशि, एक एक लग्न पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करें। आइए देर ना करते हुए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और शुरू करते हैं कि मकर लग्न की कुंडली में जब सूर्य लग्न में ही जाकर के विराजमान होंगे तो हमें किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, अष्टमेश का लग्न में जाना मेरे दृष्टिकोण से कहीं से भी अच्छा नहीं होगा। तो अष्टमेश सूर्य जब लग्न में जाएंगे और लग्न में बैठकर आपको किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे, तो जब आप लग्न की बात करेंगे तो आप देखेंगे लग्न में मकर राशि है और मकर राशि के स्वामी शनि है। शनि से इनकी नैसर्गिक शत्रुता है, तो जब अपने शत्रु की राशि में जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके जीवन को बहुत ही संघर्षपूर्ण बना देंगे। देखिए, जो इनका स्वभाव है, सूर्य का जो स्वभाव है वो तो आपके व्यक्तित्व में डालेंगे। लग्न में बैठेंगे तो आपको लंबा बनाएंगे, तेज तर्रार बनाएंगे, तेजस्वी बनाएंगे, ओजस्वी बनाएंगे, आपको अहंकारी भी बनाएंगे, स्वाभिमानी बनाएंगे, आपको आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक बनाएंगे। सूर्य का जो नैसर्गिक स्वभाव है वह तो सूर्य आपको प्रदान करेंगे, चूंकि अपने शत्रु राशि में हैं और अष्टमेश होकर के शत्रु राशि में आपके लग्न में ही बैठ रहे हैं। इसका सीधा सीधा ये मतलब हो जाता है कि अब आपका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहने वाला है।
आपको जो भी सफलता मिलेगी वो संघर्ष के बाद ही मिलेगी। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मकर लग्न वाले सफलता नहीं प्राप्त करते। मकर लग्न वाले सफलता प्राप्त करते हैं और मकर लग्न वाले व्यक्तियों को बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हुए देखा भी गया है, परंतु उन्हें संघर्ष अधिक करना पड़ता है, क्योंकि मकर लग्न की कुंडली में सूर्य अष्टमेश होते हैं। और अगर लग्न में बैठे हैं तो लग्न में बैठने का मतलब, लग्न क्या है, आपका व्यक्तित्व है, और सूर्य जाकर के आपके व्यक्तित्व में ही बैठ गए अष्टमेश होकर के, वो भी शत्रु राशि में। तो अब आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, आप खुद समझदार हैं। समझ जाइए कि कितना संघर्षपूर्ण आपका जीवन होगा। तो संघर्ष खूब करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके दाम्पत्य भाव पर, सप्तम भाव पर पड़ेगी, मित्र की दृष्टि पड़ेगी। तो मित्र की दृष्टि पड़ने के कारण वहाँ पर चंद्रमा की राशि कर्क राशि है, तो पत्नी तो आपकी बड़ी ही सुंदर होगी, जो लाइफ पार्टनर होगा वो बड़ा ही सुंदर होगा, बड़ा ही मृदुल स्वभाव होगा, बड़ा ही सरल स्वभाव होगा, गंगा जल की तरह निर्मल उसकी आत्मा होगी। परंतु मैं बार बार एक बात का जिक्र करता हूँ कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर किसी भी क्रूर या पाप ग्रह की दृष्टि तो बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। वो भले ही कितने अच्छे हों, योग कारक हों आपकी जन्म कुंडली में, लेकिन चूंकि ये क्रूर ग्रह हैं, जब ये दृष्टि डालते हैं तो जाहिर सी बात है वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा जो है समस्या आपको दिखाई देगी। उसका कारण ये है कि जो मकर लग्न के लोग होते हैं, इनका जो वैवाहिक जीवन होता है वो बहुत अच्छा नहीं देखा गया है। इनके और पत्नी के बीच कोई न कोई मतभेद अवश्य ही रहता है। अब सूर्य की यहाँ पर दृष्टि, तो पत्नी तो योग्य मिलेगी, पत्नी सुंदर मिलेगी, पत्नी समझदार मिलेगी, उसकी आत्मा बड़ी साफ होगी, दिल की बहुत साफ होगी, क्योंकि वहाँ पे कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, तो गंगा जल की तरह निर्मल आत्मा होगी। परंतु वहाँ पर सूर्य बैठ करके सप्तम दृष्टि जब दाम्पत्य भाव पर डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि पत्नी के साथ आपका मतभेद अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनबन खटर पटर स्थितियाँ बनी रहेंगी। एक तो अष्टमेश भी है, तो इसके कारण भी कुछ दोष तो आ ही जाता है अष्टमेश का हल्का फुल्का, तो इसकी वजह से भी जो है डिस्टर्बेंस यहाँ पर पैदा होगी। साथ ही साथ जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, व्यावसायिक पार्टनर हैं, वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, लेकिन उनके साथ भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, विवाद की स्थितियाँ हो सकती हैं। लेकिन चूंकि मित्र दृष्टि पड़ रही है, अंततोगत्वा विजय आपकी होगी और लाभ भी आपको ही प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में जब सूर्य जाएंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। अब अष्टमेश आपके धन भाव में जा रहे। हाँ, एक बात मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दिया कि अष्टमेश जब लग्न में बैठा है तो एक विशेषता भी आपको देगा। अष्टम भाव का स्वामी है तो आपको गुप्त विद्याओं का जानकार भी बनाएगा। बहुत सारी चीज़ें, गुप्त बातें आप अपने जन्म से ही लेकर के आएंगे। आपको बहुत सारी भविष्य की घटनाओं परिघटनाओं का एहसास भी कराएंगे यहाँ पर बैठे हुए सूर्य जब लग्न में बैठेंगे। अब आइए बात करते हैं धन भाव की। धन भाव द्वितीय भाव में जब सूर्य बैठेंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। तो प्रिय मित्रों, जब धन भाव में सूर्य जाएंगे तो धन भाव में इनकी जो है कुंभ राशि, शनि की राशि होती है कुंभ राशि पर इनकी जाकर बैठेंगे। शनि से इनकी नैसर्गिक शत्रुता है, तो जब अपने शत्रु की राशि में जाएंगे तो निश्चित रूप से जो है यह आपके धन संचय में व्यवधान उत्पन्न करेंगे। परिवार में कलह की स्थितियां उत्पन्न करेंगे। आप पारिवारिक समस्याओं को लेकर के बहुत ज़्यादा व्यथित, चिंतित और परेशान रहेंगे। धन संचय के मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी। आपकी वाणी में कठोरता भी ला सकते हैं, कठोरता भी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन हाँ, दोनों स्थितियों में एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि चाहे लग्न में जैसा कि शनि की राशि है, इधर धर्म भाव में भी शनि की राशि है, यदि जन्म कुंडली में शनि के साथ इनकी तात्कालिक मैत्री हो जाए
तो फल कथन में परिवर्तन होगा। बहुत हद तक आपको शुभ परिणाम भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ेगी और अपने ही राशि को देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे। परिणाम स्वरूप यह आपको आकस्मिक लाभ भी कराएंगे। साथ ही साथ धन भाव में बैठे हुए सूर्य जब अष्टम भाव को देखेंगे तो आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे। आपको आकस्मिक रूप से यहाँ पर धन लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आइए बात करते हैं कि जब तीसरे भाव में सूर्य जाएंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। मकर लग्न की कुंडली में जो तीसरा भाव होता है वहाँ मीन राशि होती है। मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, तो जब अपने और गुरु से इनकी मित्रता है, तो जब अपने मित्र की राशि में जाएंगे तो ये आपको पराक्रमी बनाएंगे, ये आपको पराक्रमी। लेकिन इतना याद रखना है, अष्टमेश जहां जहां जाएगा संघर्ष करवाएंगे, ये तो आप तय मान कर चलिए। मैं कह रहा हूं कि ये पराक्रमी बनाएंगे, आप बहुत पराक्रम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन संघर्ष अत्यधिक होगा, संघर्ष करना पड़ेगा। पराक्रम आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पराक्रम करें और पराक्रम के हिसाब से आपको सफलता ना मिले, लेकिन पराक्रमी तो बनाएंगे ही बनाएंगे। और जब आप संघर्ष करेंगे, पराक्रम दिखाएंगे, तो सीधी सी बात है आपको देव कृपा प्राप्त होगी, ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। देर से ही सही, लेकिन आप सफल समझे जाएंगे। प्रिय मित्रों, एक बात और बता दूं कि चूंकि मैं मकर लग्न की बात कर रहा हूं, तो मकर लग्न की कुंडली के जो स्वामी हैं वो तो शनि हैं, आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। शनि लग्नेश भी हैं, शनि धनेश भी हैं, और शनि की चाल जो है सभी ग्रहों में धीमी है, तो शनि थोड़े विलंब के कारक होते हैं। तो आपको जीवन में ये जो कुछ भी प्रदान करेंगे वो विलंब से ही प्रदान करेंगे। इसीलिए सूर्य यहाँ पर अष्टमेश हो गए मकर लग्न की कुंडली में। आप देखिए कितनी विचित्र बात है कि मकर लग्न की कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हो रहे हैं और कुंभ लग्न की कुंडली में सप्तम भाव, एक मारक स्थान है और एक मृत्यु स्थान है, दोनों स्थानों के स्वामी हो रहे हैं यहाँ पर सूर्य देव जी। क्यों हो रहे हैं? क्यों सूर्य जो है केवल मकर और कुंभ लग्न की कुंडली में ही जाकर के मारक और अष्टम स्थान मृत्यु भाव के स्वामी हो रहे हैं? इससे आप सहज ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्योंकि ये शनि प्रधान कुंडली है। यहाँ जो कुछ भी आपको मिलेगा विलंब से मिलेगा, संघर्षों के द्वारा मिलेगा। इसलिए सूर्य यहाँ पर एक प्रकार से बहुत अच्छे भाव के स्वामी नहीं हो पा रहे हैं, बहुत अच्छे भाव के मालिक नहीं हो पा रहे। इसी वजह से आपको संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन कहा जाता है कि शनि प्रधान जो व्यक्ति होता है वो संघर्ष तो जीवन में बहुत करता है, और जो उसे पाना होता है अवश्य पाता है, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, शनि की इच्छा से प्राप्त करता है। इसके बारे में ये कहा जा सकता है ऐसे लोगों के संदर्भ में कि देर आए पर दुरुस्त आए। शनि के द्वारा जो कुछ भी इन्हें मिलेगा विलंब से मिलेगा, लेकिन इतना तय मान करके चलिए अस्थाई होगा और आप जीवन भर अपनी उस सफलता का लाभ प्राप्त करेंगे। तो मैं तीसरे भाव की चर्चा कर रहा था, मित्र राशि में सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपको पराक्रमी भी बनाएंगे, साथ ही साथ छोटे भाई बहनों का सहयोग भी दिलवाएंगे आपको। इसके अलावा मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। आप अपने पराक्रम के बलबूते दुनिया में बहुत कुछ हासिल करेंगे। थोड़े से संघर्ष के दौर से गुजरते हुए अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ से आपको आकस्मिक लाभ भी करवाते हुए दिख रहे हैं सूर्य देव जी। साथ ही साथ आपकी आयु में भी वृद्धि कर रहे हैं। आइए बात करते हैं जन्म कुंडली के चौथे भाव में जब सूर्य जाएंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, जब बात मकर लग्न की होती है तो चौथे भाव में मेष राशि होती है। यहाँ पर आएंगे जब सूर्य तो अपने उच्च राशि में आ जाएंगे। अब सूर्य यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे, और ये जो चौथा भाव है ये भूमि, भवन, वाहन, जनता, माता इत्यादि का भाव होता है। अब यहाँ सूर्य अपने उच्च राशि में बैठेंगे। हालांकि जो चौथा भाव होता है ये अर्ध रात्रि का समय होता है, तो अर्ध रात्रि में सूर्य थोड़े से बलहीन हो जाते हैं, परंतु अपने उच्च राशि में बैठ रहे हैं, अष्टमेश होकर के चौथे भाव में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी आपको थोड़ा सा संघर्ष करना ही पड़ेगा।
कुछ आकस्मिक घटनाओं दुर्घटनाओं का सामना आपको करवाएंगे अपने परिवार में, जनता के बीच में, सुखों को लेकर के और माता को लेकर के कुछ आकस्मिक घटनाओं का सामना करना पड़ेगा, कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। परंतु यहाँ पर सूर्य उच्च के हो रहे हैं तो सूर्य अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा संघर्ष तो होगा जीवन में, लेकिन ये तय मान करके चलिए कि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य आपको भूमि, भवन, वाहन, वस्त्र, आभूषण इत्यादि का भरपूर सुख प्रदान करेंगे। जनता के बीच आपको सम्मान भी मिलेगा। आप राजनीति के क्षेत्र में यदि जाते हैं तो थोड़ा सा संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन अंततोगत्वा सफलता आपको प्राप्त होगी। प्रिय मित्रों, एक चर्चा हमने बीच में थोड़ा सा छोड़ दिया था, ध्यान से बात उतर गई थी, उसकी चर्चा कर लेते हैं कि जब तीसरे भाव में सूर्य बैठते हैं तो उनकी जो दृष्टि पड़ती है वो भाग्य भाव, कर्म, सत्कर्म भाव पर पड़ती है। तो जब वहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो वहाँ पर जो इनकी दृष्टि होगी वो मित्र दृष्टि होगी। वहाँ बुध की राशि है, कन्या राशि है, तो वहाँ अपनी मित्र दृष्टि डालेंगे। तो मित्र दृष्टि डाल करके आपको धर्म, कर्म, सत्कर्म इत्यादि से जोड़ेंगे। आपके पिता के सुख में वृद्धि करेंगे, आपको पिता का सुख प्राप्त होगा। आप धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, सत्कर्मी होंगे, दान पुण्य में आपका बहुत अधिक विश्वास होगा, आपकी भाग्य वृद्धि करेंगे। क्योंकि बात अब हम चौथे घर की कर रहे हैं, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो बैठे हुए सूर्य हैं, यहाँ पर बैठे हुए सूर्य आपको थोड़े से संघर्ष के बाद भूमि का सुख, भवन का सुख, वाहन का सुख, माता का सुख, जनता का सुख अर्थात राजनीति के क्षेत्र में भी आपको जबरदस्त सफलता प्रदान करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो आपके कर्म भाव पर पड़ेगी और वहाँ पर जो राशि होगी वो तुला राशि होगी। तुला राशि के स्वामी जो होते हैं शुक्र होते हैं, शुक्र से इनकी शत्रुता है। परिणाम स्वरूप आपको अपने कर्म के क्षेत्र में, चूँकि शत्रु दृष्टि इनकी पड़ेगी, तो कर्म के क्षेत्र में थोड़े से उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ेगा। यदि आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, उसमें डिमोशन देखने को मिलेगा। आपको आपके जो बड़े अधिकारी हैं उनका सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि आप किसी भी प्रकार का बिजनेस या व्यापार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस व्यापार जो है रुक रुक कर चलेगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला जुला के संघर्ष होगा, लेकिन वहीं पर अगर शुक्र से इनकी तात्कालिक मैत्री होगी तो परिणाम कुछ हद तक शुभ भी होंगे। आइए बात करते हैं कि मकर लग्न की कुंडली के पंचम भाव में बैठ करके सूर्य हमें किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। प्रिय मित्रों, जब मकर लग्न की कुंडली के पंचम भाव में सूर्य जाएंगे तो वहाँ पर वृषभ राशि होगी, शुक्र की राशि होती है और इनकी शत्रु राशि होगी। तो शत्रु राशि में जब बैठेंगे सूर्य तो पंचम भाव में, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि पंचम भाव में चूँकि ये संतान का भाव होता है और ज्ञान का भाव होता है, तो यहाँ पर किसी भी पाप या क्रूर ग्रह का बैठना ठीक नहीं होता। अब अष्टमेश आकर के अगर पंचम में बैठेंगे और वो भी शत्रु की राशि में बैठेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं, आपके ज्ञान में कमी कर सकते हैं, संतान के सुख में कमी ला सकते हैं। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य इस प्रकार से करेंगे। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर सूर्य बैठे हैं, यदि आप मकर लग्न की हैं और महिला हैं और गर्भावस्था के दौर से गुजर रही हैं और सूर्य आपके पंचम में विराजमान हैं अष्टमेश होकर के, तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान सूर्य की विशेष उपाय आपको पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए। सूर्य से संबंधित दान सत्कर्म इत्यादि करना चाहिए। मैं तो फिर भी कहूँगा मकर लग्न वालों के लिए कि सूर्य किसी भी भाव में बैठे हों, आप सदैव सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य इत्यादि करते रहिए। जितना ही दान पुण्य सत्कर्म इत्यादि आप करेंगे
उतना ही ज़्यादा सूर्य के अशुभ फलों में कमी आकर के आपको शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की, पंचम भाव में बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो आपके लाभ भाव पर, एकादश भाव पर पड़ेगी। जहाँ पर इनके मित्र मंगल की वृश्चिक राशि है तो वहाँ पर मित्र दृष्टि पड़ने के कारण ये आपको लाभ करवाएंगे, आय के साधन में वृद्धि करवाएंगे। लेकिन बार बार एक बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि संघर्ष के बाद ही यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। इसीलिए मैंने शुरू में कह दिया कि जो मकर लग्न के व्यक्ति होते हैं उनका जो जीवन होता है वो बड़ा ही संघर्षपूर्ण होता है, परंतु अंततोगत्वा देर से ही सही सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। वहीं पर अगर इनकी वहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, मित्र दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव पर, लाभ भाव पर, तो आपको लाभ करवाएंगे, आय के साधन में वृद्धि करवाएंगे। आइए बात करते हैं कि सूर्य जब मकर लग्न की कुंडली के 6वें भाव में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। तो जब 6वें भाव को देखेंगे तो यहाँ पर मिथुन राशि है। 6वें भाव से रोग, रिपु, ऋण इत्यादि का विचार किया जाता है। अब अष्टमेश आकर के 6वें भाव में बैठ रहे हैं तो यह एक प्रकार का विपरीत राजयोग हो गया है। और विपरीत राजयोग का भी यही मतलब होता है, जो मतलब अभी तक हम आपको समझाते चले आ रहे हैं। विपरीत राजयोग भी यही कहता है कि संघर्ष के बाद आप ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। जैसे अमूमन होता क्या है कि लोग संघर्ष करके टूट जाते हैं, लेकिन जिनकी कुंडली में विपरीत राजयोग होता है, संघर्ष करने के बाद वो टूटते नहीं, संघर्ष करने के बाद वो चमक जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर आकर के सूर्य बैठेंगे, यहाँ पर रोग, रिपु, ऋण, शत्रु स्थान है, रोग का स्थान है, कर्ज का स्थान है और साथ ही साथ प्रतियोगिता और कंपटीशंस का भी स्थान है। तो यहाँ पर सूर्य जब बैठेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में रोग की अधिकता होगी, शत्रु भी बहुत अधिक होंगे, कर्ज की भी अधिकता होगी, प्रतियोगिता, आपको हर क्षेत्र में कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। परंतु यहाँ पर सूर्य मित्र राशिस्थ हैं, विपरीत राजयोग की स्थिति में हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पर बैठे हुए सूर्य संघर्ष करवाने के बाद आपको ज़बरदस्त सफलता प्राप्त करवाएंगे। यदि आप नौकरी करना चाहते हैं और आपकी कुंडली में सूर्य षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है बलाबल में भी ठीक ठाक हैं, तो ये तय मान करके चलिए आप नौकरी के क्षेत्र में किसी ऊंचे पद पर आसीन होंगे। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वह जो है व्यय भाव पर पड़ेगी, 12वें भाव पर पड़ेगी। वहाँ पर धनु राशि है तो मित्र दृष्टि पड़ेगी। मित्र दृष्टि पड़ने के कारण सूर्य आपका फालतू के कामों में व्यय नहीं करवाएंगे, आप अच्छे कार्यों में व्यय करेंगे। आप शानो शौकत के ऊपर, अपने पहनावे, वेशभूषा, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के चक्कर में व्यय करेंगे। और चूँकि अभी हमने जिक्र किया था कि 6वें भाव में जो सूर्य हैं तो ये थोड़ा सा संघर्ष कराएंगे, विपरीत राजयोग की भी स्थिति है। साथ ही साथ अष्टमेश जाकर के 6वें भाव में बैठ रहे हैं तो विपरीत राजयोग बन रहा है और मित्र की राशि में हैं तो जो बुध की राशि है तो शत्रु वहाँ पर बढ़ेंगे, रोग भी बढ़ेंगे, रिपु भी बढ़ेंगे, कर्ज भी बढ़ेगा। परंतु इन सारी चीज़ों के ऊपर आपसे खर्च करवाते हुए, संघर्ष करवाते हुए अंततोगत्वा कोर्ट, केस कचहरी इत्यादि मामलों में आपको ये लाभ देने का काम करेंगे। साथ ही साथ बाहरी व्यक्तियों द्वारा भी आपको लाभ प्राप्त करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए बात करते हैं मकर लग्न की कुंडली के सप्तम भाव में जब सूर्य जाएंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, मकर लग्न की कुंडली का जो सप्तम भाव होता है उसमें चंद्रमा की राशि कर्क राशि होती है। चंद्रमा से सूर्य की मित्रता है तो जाहिर सी बात है कि जब अपने मित्र की राशि में जाएंगे तो अच्छा फल प्रदान करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु मैं बार बार जिस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि अष्टमेश हैं और अष्टमेश सप्तम में जाएंगे और सप्तम भाव दाम्पत्य भाव का है। मैंने अपनी चर्चाओं के दौरान कई बार कहा है कि सप्तम भाव खाली होना चाहिए और सप्तम भाव में किसी शुभ ग्रह की राशि होनी चाहिए, सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़नी चाहिए, तब जाकर के वैवाहिक जीवन बड़ा ही सुखमय और आनंदपूर्ण होता है। परंतु यदि सप्तम भाव में
पाप ग्रह या क्रूर ग्रह की राशि हो, या सप्तम भाव में पाप ग्रह या क्रूर ग्रह बैठा हो, या सप्तम भाव पर पाप ग्रह या क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो जाहिर सी बात है कि तब दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया नहीं रहता है। अब यहाँ पे सूर्य क्रूर ग्रह हैं, हालांकि अपने मित्र राशि में बैठ रहे हैं, परंतु अष्टमेश होकर के बैठ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि पत्नी के साथ आपका अचानक से कोई बड़ा विवाद हो सकता है, जिसको लेकर के तलाक तक की नौबत आ सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं, या काट सकते हैं। यहाँ पर बहुत सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका अपनी पत्नी के साथ जो व्यवहार होगा वो बड़ा ही रूखा होगा। आप उसको दबोच के रखना चाहेंगे, आप उसके ऊपर जो है शासन करना चाहेंगे, आप पत्नी को महत्व नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में ये समस्या हो सकती है। बिजनेस व्यापार को लेकर के भी उतार चढ़ाव होगा, बिजनेस पार्टनर के साथ भी यहाँ पर आपको दिक्कत होगी। परंतु यदि आपने सूर्य का उपाय, जप, दान इत्यादि किया, तो ये जो बुरे फल हम आपको बता रहे हैं, इसमें आपको बहुत हद तक जो है सुधार होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। तो जब सूर्य की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी तो व्यक्तित्व तो आकर्षक बना देंगे, आपको स्वाभिमानी अभिमानी बना देंगे, आपका बड़ा ही शानदार अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी। परंतु शत्रु की दृष्टि वहाँ पर है सूर्य की, तो जब शत्रु की दृष्टि, आपके अंदर चिड़चिड़ापन होगा, आपके अंदर क्रोध होगा, आपके अंदर गुस्से की अधिकता होगी। अपने चिड़चिड़ेपन, क्रोध, गुस्से इत्यादि के कारण आप अपना बहुत सारा काम बिगाड़ते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन वहीं अगर शनि के साथ इनकी अच्छी दृष्टि है, तो ये मान करके चलिए, शनि के साथ इनकी तात्कालिक मित्रता है, तो आप मान करके चलिए कि ये जो बुरे फल हम आपको बता रहे, इसमें कुछ हद तक आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आइए बात करते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव में जब सूर्य जाएंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। अब अष्टमेश अष्टम भाव में ही जा रहे हैं, अष्टमेश अष्टम भाव में जा रहे हैं और अपनी ही राशि में बैठ रहे हैं। अब ये करेंगे क्या, यहाँ पर पिता के सुख में तो कमी लाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु आपकी उम्र में वृद्धि करेंगे, आपको अचानक से धन की प्राप्ति करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बलाबल में ठीक हैं तो आकस्मिक घटनाओं दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा करेंगे, यदि बलाबल में कमज़ोर हैं तो आकस्मिक घटनाएं दुर्घटनाएं आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके धन भाव पर पड़ेगी। धन भाव पर शत्रु दृष्टि पड़ने के कारण आपको धन संचय में परेशानी होगी। परिवारजनों के साथ जो आपका बर्ताव होगा वो सुरुचिपूर्ण नहीं होगा, परिवार में आपको सम्मान नहीं मिल पाएगा। लेकिन वहीं पर अगर शनि के साथ तात्कालिक इनकी मैत्री बनती है तो जाहिर सी बात है थोड़े से ये जो बुरे फल कथन हैं इनमें परिवर्तन होगा और आपको कुछ अच्छे फल भी देखने को मिलेंगे। आइए बात करते हैं जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठ करके सूर्य किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। तो नवम भाव के सूर्य कारक भी होते हैं, साथ ही साथ नवम भाव में कन्या राशि है, मित्र की राशि में जाकर के सूर्य जब बैठ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये आपको धर्म कर्म सत्कर्म से जोड़ेंगे। आप धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, सत्कर्म का कार्य भी करेंगे। पिता के साथ आपका जो व्यवहार होगा वो अच्छा होगा और साथ ही साथ आप गुप्त दान में भी विश्वास करेंगे, आप गुप्त दान भारी मात्रा में करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो वहाँ पर इनकी मित्र दृष्टि पड़ेगी। तो मित्र दृष्टि पड़ने के कारण आपको ये पराक्रमी बनाएंगे। साथ ही साथ पराक्रमी बनाने के साथ साथ भाई बहनों का सुख भी दिलवाएंगे, मित्रों से भी आपको सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। थोड़े से संघर्ष के बाद अपने पराक्रम को दिखाते हुए आप जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। आइए बात करते हैं जन्म कुंडली के दशम भाव में जाकर के सूर्य हमें किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, यदि मकर लग्न की कुंडली के 10वें भाव में सूर्य जाएंगे जो कर्म स्थान है, तो वहाँ पर तुला राशि होगी।
तुला राशि में जाकर के सूर्य नीच के हो जाते हैं। अब अष्टमेश, एक तो अष्टमेश है, ऊपर से जाकर के नीच के हो गए और दशम भाव में विराजमान। हालांकि दशम भाव में जाकर के ये दिग्बली हो जाते हैं, परंतु वहाँ पर नीच के भी हो रहे हैं। यदि नीच नहीं भंग हो रहा है और शुक्र से इनकी तात्कालिक मित्रता भी नहीं है, तो कर्म के क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना होगा। नौकरी, बिजनेस, व्यापार को लेकर के बहुत ज़्यादा, हो सकता है जल्दी आपको कोई व्यापार ना खुल पाए, हो सकता है आप जल्दी कोई नौकरी ना प्राप्त कर पाएँ, बहुत ज़्यादा संघर्ष आप करेंगे। लेकिन संघर्षों के बाद आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और वहीं अगर शनि से इनकी तात्कालिक मैत्री हो जाए तो ये जो संघर्ष हैं ये कम करने पड़ेंगे और आपको ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। और यहाँ पर जो सूर्य बैठेंगे, जब शनि से इनकी तात्कालिक मैत्री नहीं होगी तो पिता के साथ आपका कोई बड़ा विवाद या मतभेद भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, चौथे भाव पर, शुभ भाव पर उच्च की दृष्टि पड़ रही है। उच्च दृष्टि पड़ने के कारण आपको भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख मिलेगा और साथ ही साथ जनता के बीच में आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। आप जो है राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। थोड़ा सा संघर्ष तो होगा, लेकिन आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आइए बात करते हैं मकर लग्न की कुंडली के 11वें भाव में जब सूर्य जाएंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। मकर लग्न की कुंडली के जब 11वें भाव में सूर्य जाएंगे तो वहाँ पर मंगल की वृश्चिक राशि है, तो अपने मित्र की राशि में जब सूर्य बैठेंगे तो जाहिर सी बात है यह आपको लाभ कराएंगे। क्योंकि आकस्मिक लाभ भाव के स्वामी जाकर के लाभ भाव में बैठ रहे हैं, तो आप जीवन में सट्टा, लॉटरी इत्यादि के द्वारा भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको आकस्मिक रूप से किसी धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके पास आय के गुप्त साधन भी होंगे, आप गुप्त तरीकों से भी धन का लाभ प्राप्त करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव पर इनकी दृष्टि शत्रु दृष्टि पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आपकी बुद्धि को भ्रमित करने का काम करेंगे, ज्ञान में कमी लाएंगे, संतान के सुख से वंचित करेंगे। मैं बार बार एक बात का जिक्र करता हूँ कि जब भी कोई ग्रह वो कितनी ही शुभ स्थिति में क्यों ना हो, अगर उसकी पंचम भाव जो संतान भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर गर्भावस्था में महिलाएं हैं तो उन्हें उस ग्रह का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए, उसका जप और दान करना चाहिए। अन्यथा संतति के विखंडन की संभावना प्रबल हो जाती है। परंतु वहीं पर शुक्र के साथ अगर तात्कालिक मैत्री होगी तो कुछ हद तक आपको बढ़िया परिणाम देखने को मिलेंगे। आइए बात करते हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव में जाकर के सूर्य आपको किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, जन्म कुंडली के 12वें भाव में जब सूर्य जाएंगे, ये व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है। यहाँ पर जब सूर्य जाएंगे तो अपने मित्र गुरु की राशि में होंगे, तो मित्र राशि में होने के कारण अच्छे कामों में आपका व्यय कराएंगे और आप धर्म इत्यादि, दान पुण्य इत्यादि के कार्य में व्यय करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो 6वें भाव पर पड़ेगी, जहाँ से रोग, रिपु, ऋण इत्यादि का विचार किया जाता है। तो वहाँ पर इनकी जो है बुध की राशि है मिथुन राशि, वहाँ पर जो मैंने कहा कि विपरीत राजयोग बन रहा है, जो थोड़ा सा संघर्ष इत्यादि जीवन में आ रहा है, रोग बढ़ेंगे, रिपु बढ़ेंगे, कर्ज बढ़ेगा। तो इन सारी चीज़ों से सूर्य आपको दृष्टि डालकर छुटकारा भी दिलाने का कार्य करेंगे। 12वें भाव में बैठे हुए सूर्य आपके द्वारा कुछ ऐसे भी सत्कर्म करवाएंगे, दान धर्म इत्यादि करवाएंगे कि आपका कदम मोक्ष की तरफ अग्रसर होगा। तो प्रिय मित्रों, ये रहा 12 जन्म मकर लग्न की कुंडली में प्रथम भाव से लेकर के 12वें भाव में अलग अलग भाव में बैठ करके सूर्य हमें किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कोई सुझाव देना है तो सुझाव भी दे सकते हैं या कोई प्रश्न करना है तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न भी कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, भगवान भास्कर की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। अब अगली चर्चा हम कुंभ लग्न के विभिन्न भावों में सूर्य के फलादेश को लेकर के करेंगे। तब तक के लिए हम आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार।